हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आप लोग का काम? जिसकी भी शॉप है, कॉस्मेटिक की, पार्लर की, बुटीक का या फिर कोई अन्य काम है जो कोई भी करता है, उसका काम कैसा चल रहा है? भगवान भोलेनाथ से मेरी यही मनोकामना रहेगी कि इस वर्ष, इस सावन में आप बहुत अच्छे से अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट करें और अच्छे से आपको उसका रिस्पांस मिले। तो हर हर महादेव। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बम बोले। और बताइए कैसे बीत रहे हैं आप लोग के आजकल सावन के दिन? आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद और कृपा से हमारे दिन बहुत अच्छे बीत रहे हैं। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस टाइम मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है काम का बर्डन कि हम सोच नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें। और बहुत ज्यादा बर्डन होने की वजह से बिल्कुल ही हौच पौच हो जाता है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं तो मेरा काम जल्दी हो जाए। जितना मैं कम करने का कोशिश करती हूँ उससे डबल मेरे पास दूसरे दिन सिर पे काम का बोझ लग जाता है और मैं अपने कस्टमर को मना नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा था, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं कि इतना काम है, अकेले तुमको करना होता है, क्यों ले लेती हो? तबीयत भी ठीक नहीं है, मत किया करो इतना काम, मत लिया करो जब ऑलरेडी तुम्हारे पास इतना है। लेकिन मैं क्या करूं, आपसे क्या बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत ही बुरे दिन फेस किए हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे दिन, जब मैं 10 रुपए के लिए तड़पती थी। और मैं सोचती थी अगर मेरे पास एक भी कस्टमर आ जाता था ना, वो जो बोलता था, अगर वो बोलता था कि गांव में 20 रुपए का ब्लाउज सिल जाता है तो मैं 20 का सिल देती थी। अगर वो बोलता था कि वहां पे तो 50 का अस्तर वाला ब्लाउज सिल जाता है तो मैं 50 का सिल देती थी। एक ये पोजीशन थी। और आज ये पोजीशन है कि कस्टमर मेरे ही पास आता है और मैं जितने बोल देती हूँ, मेरे जो 100% के कस्टमर हैं, जिसमें मेरे 20% ही ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर लीजिए। बाकी मेरे 80% कस्टमर, मैं कितने भी पैसे उन्हें बोल दूं, वो मुझसे एक भी बार क्वेश्चन नहीं करते ये आपने इतने पैसे किस चीज के लिए हैं। और काम काम तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं इसको अपनी तारीफ नहीं कर सकती। इसको मैं बहुत दिनों से सुधारना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, इतना ज्यादा काम होने की वजह से, इतना काम की प्रेशर, कॉस्मेटिक, पार्लर, बुटीक, क्योंकि इसमें देखिए कोई निर्धारित टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं इतने से इतने स्टिच करूंगी या इतनी देर में इतने ब्लाउज स्टिच करूंगी या ऐसे करूंगी या वैसे करूंगी। जैसे कि अभी मैं 4 कॉटन के ब्लाउज लेके बैठी थी। मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे में ये चारों ब्लाउज सिल लूंगी और उसके बाद फिर शाम को लड़कियां आएंगी, क्योंकि लड़कियां मेरे यहाँ जो आती हैं हेल्पर, वो मेरी आती हैं 2 से 3 बजे के आसपास, क्योंकि वो अभी कॉलेज भी जाती हैं। तो वहां से आने के बाद वो शाम को आती, फिर 6 बजे 7 बजे तक रहती हैं, 4 से 5 घंटे वो रहती हैं। तो मेरा सारा जो हाथ का काम है वो शाम को होता है। मैं किसी के घर भेज के नहीं करवाती, मैं अपने सामने ही काम करवाती हूँ। फॉल का काम और हाथ का काम सारा मेरा शाम को होता है। तो स्टिचिंग वाला मैं रात में, दिन में, सुबह में, जैसे भी होता है टाइम निकाल के मैं कर लेती हूँ। मैंने पहला ब्लाउज स्टार्ट किया था, बस पीछे का कॉटन के थे, तो पीछे वाले में मैंने वो तुरपाई के लिए फोल्ड किया, डक्स डाली। उतने में ही मेरी ये जो येलो साड़ी में दिख रही है आपको, ये आ गई कि मुझे थ्रेडिंग करवानी है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने मशीन जो है अपनी स्विच से ऑफ भी नहीं की थी, ऐसे ही मैं आ गई थ्रेडिंग करने इनकी। तो चलो थ्रेडिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद आ देते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग का ही समय था। उसके बाद मॉर्निंग का समय क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा मॉर्निंग का समय नहीं था। अप्रॉक्स 11 बजे, 10:30 से 11 बजे का समय था, क्योंकि मेरा ये काम करते करते ही स्कूल के बच्चों की छुट्टियां भी हो गई थी। तो हाँ, ये 10 से साढ़े 10 से 11 के आसपास का टाइम था। अभी आप देख रहे हैं मैंने इनकी थ्रेडिंग की और उसके बाद इनको फ्री किया। थ्रेडिंग करने के बाद फिर ये दूसरी क्लाइंट मेरी आ गई इनके करते ही करते, तो मैंने उनको भी तुरंत बैठा लिया। अब जैसे मैं उनको थ्रेडिंग भी करती जा रही हूँ, उनको सामान भी देती जा रही हूँ। और मेरे यहाँ क्या होता है, मोस्टली कस्टमर क्या करते हैं, हाँ, नहीं उनको ज्यादा कुछ पता होता है, तो मोबाइल वगैरह में देखते हैं और मेरी शॉप पे वो चीज देखते हैं, तो वो मांगते हैं और पूछते हैं हमें। जो भी हम उनकी लगते हैं, दीदी, बहू, बेटी, बहन, जो भी हम लगते हैं, वो हमसे पूछती हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो वही मैं इनको बता रही थी। इनको चाहिए था पील ऑफ मास्क और स्क्रब, तो ये बोल रही थी जो रगड़ के मुंह धुला जाता है वो दे दो, और जो चिपकाया जाता है वो दे दो, ऑरेंज वाला। तो वही मैंने इनको दिया। मैंने इनको बोला कहीं कैसे कैसे करना है, तो मैंने इनको बोली पूरा पूरा, तो मैंने बोला स्क्रब पूरा नहीं लगेगा, पील ऑफ आपका पूरा लग जाएगा। वही मैंने उनको
समझाया, फिर उन्होंने पैसे दिए तो मैंने बोला यहीं रख दीजिए। मेरा बेटा था शॉप में तो मैंने उससे बोला आप डालाओ बेटा, तो वो पैसे डालने चला गया है गुल्लक में। अभी मैं इनकी कर रही हूँ थ्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये सोची थी कि बस 2 मिनट इनकी थ्रेडिंग ही करनी है और 2 मिनट में फ्री होके आ जाऊंगी, तो मैं तुरंत ब्लाउज पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे यहाँ कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। और फिर ये होता है ना, जैसे सुबह में ही हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो फिर स्टिचिंग करने का दोपहर में मन नहीं करता। तो स्टिचिंग करने का या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में ही अच्छा लगता है हमें। जो मेरे पर्सनल मतलब मैंने सोचा अभी ज्यादा कस्टमर नहीं है, रश नहीं है, और बच्चे भी सारे जो मतलब बच्चे लोग आते हैं, कोई कोई मम्मियाँ ऐसी हैं जो बच्चों के साथ आती हैं, तो स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे यहाँ भीड़ ज्यादा लगती है। तो मैंने सोचा अभी स्कूल की छुट्टी होने में काफी टाइम है, क्योंकि मेरे घर के पास 3 स्कूल हैं, जो कि एक गवर्नमेंट है और 2 प्राइवेट हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा छुट्टी के टाइम पे भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मतलब छुट्टी होने से पहले पहले मैं अपने ये चारों ब्लाउज निपटा लूंगी। उसके बाद फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग की, और इनकी थ्रेडिंग करने के बाद भी 2-3 लोग और आई थी थ्रेडिंग के ही लिए, लेकिन उनकी क्लिप सूट हुई थी मगर मैंने हटा दिया, क्योंकि फिर नहीं तो पूरा थ्रेडिंग हो जाता और वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने केवल 2 ही लोगों का रखा, बाकी हटा दिया। मुझे लगता है इनके बाद तीन लोग इनके बाद और आई थी, मुझे क्लियर याद है। इनका मैंने किया, फिर ये बोली मेरा फोरहेड कर दीजिए, अपर लिप कर दीजिए, फिर इनका थोड़ा सा जो टाइम गया, और इनके करने के बाद 3 लोग और आई थी, उन लोग का भी मैंने थ्रेडिंग किया था, और साथ में उन लोग को थोड़ा थोड़ा सामान चाहिए था, उन लोगों को भी मैंने दिया, जो भी 10-10 5-5 मिनट सब लोगों ने लगाया। क्योंकि मैं जब ये आई थी 10:30 से 11 के आसपास शॉप में आई थी, और उसके बाद 12:30-1 तक मैं कंटिन्यू शॉप में थी। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया है, जितना हो पाया उतना कर लिया, और फोन में स्पेस पे ही फुल हो गया था। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैंने मोबाइल को लगा रखा है, सॉरी कैमरे को ऑन करके रख रखा है, ये चीज मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं थी। तो इसी तरीके से काम करना होता है। जैसे मेरी कुछ महिलाएं कहती हैं, मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि हम करना चाहते हैं दीदी काम, लेकिन हम कैसे करें, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता, आप कैसे कर लेती हैं। हमारे पास घर के बहुत सारे काम होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम ज्वाइंट, आप सिंगल रहती हैं इसलिए कर पाती हैं, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं फैमिली के, घर के, जिसकी वजह से हम टाइम करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं निकाल पाते। आता है लेकिन सिलने का टाइम नहीं रहता, मैं कस्टमर को वापस कर देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कुछ सीखना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि इधर बीच में ये लड़कियां भी मेरी आ गई हैं, क्योंकि आज इनके स्कूल में हो गई है, एक स्कूल में छुट्टी हो गई है जल्दी। छुट्टी इसलिए जल्दी हो गई है क्योंकि उनके यहाँ सैटरडे को हाफ डे हो जाता है। ये चीज मुझे बिल्कुल याद ही नहीं थी। तो यही वो 11:15 से 11:15 के बीच में ये लड़कियां आ गई। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि छुट्टी होते ही मेरी शॉप पे भीड़ लग जाती है, क्योंकि मेरी शॉप बिल्कुल रोड पे है और सारे स्कूल इधर हैं, इधर से ही होके बच्चियां घर जाती हैं। तो जो इनको छोटा छोटा लेना होता है ना, वो सुबह ही पैसे लेके आती हैं, मगर सुबह लेती नहीं है और छुट्टी में आती हैं। तो फिर जो मम्मियां, कुछ मम्मी नहीं आ पाती हैं तो मम्मियां मंगाती हैं, उनका सामान रहता है, कुछ बच्चों का सामान रहता है, प्लस मेरी बाहर स्टेशनरी की भी शॉप है तो स्टेशनरी का भी सामान रहता है, तो वही रहता है। यहाँ पे बच्चियां ले रही थी ग्रीन कलर की नेल पेन। तो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। देखिए, थोड़ा सा टाइटल एंड थंबनेल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस तरह बताती रहूंगी तो बताती ही रह जाऊंगी। जैसा कि आपका आज का आपने टाइटल एंड थंबनेल देखा कि मतलब हम महिलाएं कैसे स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव बने। तो देखिए, इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। रही बात समय की, तो समय आपके पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है, और जो आपसे कम काम करती हैं उनके पास भी 24 घंटा है, जो हमसे ज्यादा काम करती हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो हमें अपने उन 24 घंटों में टाइम जो भी निकालना है, अपने पहली चीज तो अपने काम को डिवाइड कर लेना है कि हमें कितनी कितनी देर कौन कौन से काम करने। दूसरी चीज, हमें अपने काम को शॉर्टकट में करने का तरीका ढूंढना है कि कैसे हम शॉर्टकट में करें और कहां कहां से हम टाइम बचा सकते हैं, जो कि हम अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। अपने लिए मीन्स अपने कामों के लिए। आप अगर कुछ सीखना चाहती हैं तो उसके लिए, या फिर आपके अंदर कोई स्किल है तो वो काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपने लिए टाइम। वो अपना पर्सनल टाइम होता है। जो ये है ना, इसे मैं अपना पर्सनल टाइम ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं देखिए थक जाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन ये मेरे लिए मेरा पर्सनल टाइम है, क्योंकि मैंने अपने घर के काम, बच्चों के काम, अपने हस्बैंड के काम, जो भी काम है वो सारे निपटाने के बाद ही कर रही हूँ। और रही बात कि मैं अकेले रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूं,
अलग रहिए आप या साथ में रहिए। आप दाल भी बनाएंगी, चावल भी बनाएंगी, रोटी भी बनाएंगी, सब्जी भी बनाएंगी, काम आपको उतने ही करने हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। बर्तन आपको उतने ही धुलने हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। आपके घर का झाड़ू पोछा जैसे होता है वैसे ही होगा, बस केवल क्या होता है कि अगर हमें तो लगता है कि जब ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो काम थोड़ा सा बट जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, आप अलग रहती हैं इसलिए आप ऐसा कर सकती हैं, इसलिए आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं। तो ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा भी आप सोचें, बस मैं इतना ही चाहूंगी। उसके बाद क्या होता है, जैसे 10-11 बजे महिलाएं काम खत्म कर लेती हैं, उसके बाद अपना रूम में आ जाएंगी, फिर 2-2 3-3 घंटे आराम से मोबाइल स्क्रॉल करेंगी, रील्स देखेंगी, और उसके बाद फिर जब उनको बिल्कुल आंखें उनकी थक जाएंगी तो सो जाएंगी। फिर उठेंगी 4 से 5 बजे, फिर अपने घर के काम शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे दिनचर्या अगर आप रखेंगी तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। बस आपसे मेरा यही कहना है कि एक देखिए, मेरा क्या है कि मेरा एक समय ऐसा था कि मैं ना सारा दिन एक कस्टमर का वेट करती थी, कि अगर एक 10 रुपए का भी कस्टमर आ जाता था तो मैं तुरंत डायरी में नोट करती थी और बहुत खुश होती थी कि चलो आज मेरी बोहनी हो गई। और आज का समय ऐसा है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं हर चीज से थक जाती हूँ। मुझे घर के काम से थकावट होती है, मुझे खाना बनाने से थकावट होती है, मुझे अपने कुछ के काम करने से थकावट होती है, मुझे अपने लिए जीने से थकावट होती है, मुझे कहीं आने जाने में थकावट होती है, लेकिन मैं कभी अपनी शॉप से नहीं थकती। ये मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बहुत थक गई हूँ, बस अब मैं नहीं करूंगी, इस चीज को मैं कभी नहीं करती। प्लस मेरे पास स्टिचिंग का भी काम बहुत ज्यादा रहता है, और इस टाइम तो इतना ज्यादा है कि मैं समझ ही नहीं सकती, और मुझे मेरे हस्बैंड की रोज डांट पड़ती है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक कॉमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।